हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 4 द रेड ट्रैप का पार्ट 3 चालू करते हैं। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, तो मैनर हाउस के घर जाना एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और उससे ओल्ड रेजिमेंटल यानी कि सेना के पुराने साथी के रूप में स्वागत किया जाना। डेट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रम्प, यह बात उस अजनबी को या उस गुमरकड़ को नहीं जची थी, उसको खुश नहीं किया था इस बात ने उसको। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं ऐसा नहीं सोच सकता था। ही सैड, वह बोला, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, थोड़ा सा भयभीत दिखा था। अलार्म का सिमेंटिक मतलब होता है सजग, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड एसेंस मीनिंग है, एसेंस है वो है फ्राइटन, भयभीत। तो वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनूर, उसने 30 क्रोनूर के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लॉयंस डेन, तो कह रहा है कि मैनर यानी जमींदार के घर पर जाना अपने आप को स्वेच्छा से शेर की गुफा में फेंकने के बराबर होगा। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज, वह खाली कारखाने में सोने का अवसर चाहता था। एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉस्पिशियसली एज पॉसिबल, और चुपके से वहाँ से जितना हो सकता है बिना किसी को बताए हुए निकल जाना चाहता था। कॉस्पिशियस, कॉस्पिशियस का मतलब होता है जिसको देखा जा सके, यानी जिसको जो इजीली सीन हो, लेकिन इनकॉस्पिशियस का मतलब होता है जिसको देखा ना जा सके। द आयरन मास्टर एज्यूम डैट ही फेल्ट एम्बरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, तो आयरन मास्टर को ये लगा कि वह अपनी दयनीय कपड़ों के कारण थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा था। प्लीज डोंट थिंक डैट आई हैव सच ए फाइन होम डैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, तो वो कह रहा है कि ऐसा मत सोचो कि मेरा घर इतना बढ़िया है कि तुम वहाँ अपने आप को प्रस्तुत न कर सको या अपने आप को वहाँ पर जाने लायक ना समझो। ही सेड, वह बोला, एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ मर गई है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने सुन लिया ही होगा। माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे लड़के हैं वो विदेश में हैं। एंड देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, तो मेरी बड़ी बेटी और मेरे अलावा उस घर में कोई नहीं है। एक्सेप्ट का मतलब अलावा। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, हम तो खाली ये कह रहे थे कि ये कितनी बुरी बात है कि क्रिसमस के दिन भी हमारे साथ कोई नहीं था। नाउ कम अलॉन्ग विद मी, इसलिए मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर, और जो हमने क्रिसमस के लिए खाना बनाया है उसको फटाफट ख़त्म करने में हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड अगेन नो, तो स्ट्रेंजर अजनबी है वो, उसने एक बार नहीं कहा, दो बार नहीं कहा और दोबारा फिर नहीं कहा। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, लेकिन आयरन मास्टर ने ये सोचा या समझा या देखा कि उसे उसकी बात के आगे समर्पण करना ही चाहिए, मतलब कि उसको वो मनाने के लिए भरसक कोशिश कर रहा था। इट लुक एज दो कैप्टन वॉन स्टाले प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट स्ट्रेंजर स्टॉर्म, तो वो कह रहा है कि ऐसा लगता है कि कैप्टन स्टॉन वॉन स्टॉले आज रात तुम्हारे साथ रुकना ज़्यादा पसंद करते हैं। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसने मुख्य लोहार को ये बात बोली। एंड टर्न ऑन हिज हिल, और फिर घूम गया। बट ही लाफ्ट, टर्न टू हिज हिल का मतलब था घूम गया। बट ही लाफ्ट टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, और फिर खुद ही जैसे जाते जाते हंसने लगा। एंड द ब्लैक स्मिथ, और जो लोहार था, हु न्यू हिम, जो कि उसको अच्छी तरह जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, ये बात अच्छी तरह समझ गया, डैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अपना अंतिम शब्द नहीं बोला है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरीज, ये अब कोई मुश्किल से आधा घंटा ही नहीं हुआ था कि उन्होंने कुछ आवाज़ें सुनी। क्या आवाज़ें थी? साउंड ऑफ कैरीज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज, कारखाने के बाहर घोड़ा गाड़ी के पहियों के चलने की आवाज़ें सुनी। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। पर दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस समय वह आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली, तो उसने अपनी बेटी को भेजा। क्यों भेजा? अपेरेंटली का मतलब स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से, होपिंग, स्पष्टतः, दैट, यह स्पष्ट रूप से, दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, तो परसुएशन का मतलब किसी को मनाना, तो उसने ये सोचा स्पष्ट रूप से कि उसकी बेटी में किसी को
मनाने की जो शक्तियाँ हैं वो उससे कहीं ज़्यादा है। सी एंटर्ड, वह अंदर आई, फॉलोड बाई ए वेलिट, जिसके उसके साथ साथ उसका एक व्यक्तिगत नौकर भी था, कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, जिसके हाथ में एक बिग फर कोट था। फर कोट कहते हैं समूर का कोट, मतलब कि जानवर की खाल को जब उसके बालों सहित काम में लिया जाता है, जो कि बाल उसके बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उसको फर कोट कहते हैं। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। प्रेटी का मतलब सुंदर नहीं थी। बट सीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन विनम्र दिखती थी। एंड क्वाइट सही, और पर्याप्त शर्मिंद संकोची भी थी। इन द फोर्स एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और कारखाने में सब कुछ वैसे ही था जैसा कि शाम को होता था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, तो मुख्य लोहार और उसका सारगिद, अप्रेंटिस का मतलब चेला या सारगिद, अभी भी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और लोहा और चारकोल अभी भी भट्टी में चमक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड, तो अजनबी स्टेड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, उसने अपने आप को फ्लोर पे ऐसे लिटा दिया था। एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने सर के नीचे उसने एक कच्चे लोहे का टुकड़ा रख लिया था। एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आइज, और उसने अपनी टोप को अपने आंखों तक खींच लिया था। पुल डाउन का मतलब नीचे खींचना। एज सुन एज जो ही द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, उस जवान लड़की ने उसको देखा। सी वेंट अप, वह उस तरफ गई। एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसने उसकी टोपी उठा दी। द मैन वाज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, तो जो आदमी था वो स्पष्ट रूप से क्या कर रहा था, एक आंख खुली रखकर सोता था। प्रत्यक्ष रूप से, एविडेंटली का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, वह अचानक उछला। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन, और पर्याप्त डरा हुआ लगा। माई नेम इज एडला विलमेंसन, सेड द यंग गर्ल, मेरा नाम एडला विलमेंसन है, उस जवान लड़की ने कहा। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्स टू नाइट, मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि आप यहाँ पर इस कारखाने में आज रात सोना चाहते थे। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और मैंने फिर उनसे आज्ञा ली और आपको अपने घर ले जाने के लिए आई हूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन, मुझे बहुत दुख है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आप इतने मुश्किल टाइम से निकल रहे हैं या आप इतने मुश्किल टाइम में हैं। शी लुक्ड एट हिम कंपेशनेटली, कंपेशनेटली का मतलब होता है करुणा से, दया से, तो उसने उसको बड़ी करुणा से देखा। विद हर हैवी आईज, भारी आंखों से, अपनी भारी आंखों से। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, और उसने ये ध्यान दिया कि वह आदमी डरा हुआ था। आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ स्केप फ्रॉम जेल, तो उसने ये सोचा कि या तो उसने कुछ चीज़ को चुराया हुआ है या फिर वह कहीं जेल से भागा हुआ है। सी थॉट एंड एडेड क्विकली, उसने ये सोचा और तुरंत एक बात को जोड़ा। यू मे बी श्योर, आप ये पक्का निश्चिंत रहें। यू मे बी श्योर का मतलब आप ये निश्चित हो सकते हैं। क्या निश्चिंत हो सकते हैं कैप्टन? दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस, कि आपको हमें हमारी जगह से जाने की अनुमति बिल्कुल दी जाएगी। एज फ्रीली एज यू केम, जितनी स्वतंत्रता से या आज़ादी से आप आए हैं उतनी आज़ादी से आप वापस जा भी सकते हैं। ओनली प्लीज स्टे विद अस फॉर आवर क्रिसमस ईव, केवल क्रिसमस की संध्या पर हमारे साथ रहिए। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, उसने इस बात को इतने बढ़िया मित्रवत तरीके से कहा। डेट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, तो उस रेड ट्रैप पेडलर ने अपने अंदर बड़ा ही आत्मविश्वास महसूस किया होगा। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ होगा। डेट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ, कि मेरे कारण आप अपने आप को तकलीफ में डाल रहे हो मिस। ही सेड आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत आपके साथ चलूँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने फर कोट ले लिया। विच द वैलिट हैंडेड हिम विद ए डीप बो, बड़ी ही अदब के साथ झुक कर के उस वैलिट ने, यानी उस व्यक्तिगत नौकर ने उसको वह फर दिया। थ्रू इट अवर हिज रैग, और उसने उस फर को लेकर के अपने चित्रों के ऊपर ही उसको पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और उस लेडी के पीछे पीछे कैरेज तक गया।
विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लांस। मतलब जो ब्लैक स्मिथ थे उनकी तरफ बिना किसी भी नज़र डाले हुए, मतलब उसने आश्चर्यचकित चेहरों सी और नज़र डालने की कृपा नहीं की। किस पे कृपा नहीं की? उन ब्लैक स्मिथ और उसके साथ अप्रेंटिस पे उसने नज़र भी नहीं डाली। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, जब वह मैनर के हाउस की तरफ घोड़ा गाड़ी में जा रहा था, ही हैड इवल फॉरबिडिंग्स, उसको कुछ बुरा अनिष्ट होने की आशंका हुई। ईवल का मतलब बुरी, फॉरबिडिंग्स का मतलब अनुमान हुआ, पूरा पूरा भास हुआ। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, तो अब अपने आप को गुस्सा शो करा है। वाई द डेविल का मतलब, डेविल का मतलब वो रहा है, डेविल का मतलब जनरली शैतान से होता है, लेकिन यहाँ पर गुस्से को शो करने के लिए द डेविल वर्ड यूज हुआ है। तो वो कह रहा है कि मैंने उस साथ के घर से, उस आदमी के घर से पैसा चुराया ही क्यों था। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और अब मैं जाल में फंसने जा रहा हूँ और कभी भी इससे बाहर नहीं आऊँगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। एंड वैन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और जब आयरन मास्टर यानी कि जो मुख्य लोहार हैं, प्रधान लोहार है या लोहोपति है, वो जब ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में आया, ही प्रोबेबली थॉट, उसने शायद ये सोचा था, विद सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, बड़ी संतुष्टि के साथ अपने पुराने सेना के साथी के लिए, whom he had run across so unexpectedly, जिसके साथ वह मतलब अचानक मिला है, या जिसे वह अचानक मिला है। रन अक्रॉस का मतलब मिल जाना, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब अचानक, रेजिमेंटल कॉमरेड का मतलब सेना का साथी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि उसके हड्डियों पर कुछ मांस इकट्ठा हो। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को कहा, हु वाज बिजी एट द टेबल, जो कि टेबल पर खाना लगाने में व्यस्त थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, और फिर हमें ये देखना चाहिए कि उसको करने के लिए कुछ और काम होना चाहिए, बजाय उसके कि वह घर घर जाकर छोटी छोटी रेड ट्रैप्स को बेचे। इट इज़ क्यूयर, यह बड़ी अजीब थी, या बड़ा अजीब है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, कि उसके साथ सब कुछ इतना गड़बड़ हो गया है। सैड द डॉटर, डॉटर बोली, लास्ट नाइट आई डिडंट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, तो वो कह रहे पिछली रात मैंने ये नहीं सोचा कि उसको देखकर मुझे ऐसा लगा है कि वो कभी अपनी लाइफ में कभी भी कोई एक शिक्षित आदमी रहा होगा। यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, माई लिटिल गर्ल, मेरी प्यारी बेटी, छोटी बेटी, सैड द फादर, पिता बोला। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जो ही वह साफ सफाई करेगा और अच्छे कपड़े पहनेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम्हें कुछ अलग दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस, पिछली रात वह स्वाभाविक रूप से असहज था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोज, तो घुमक्कड़ के जो तरीके हैं वो उसके क्लोज से झलक रहे थे। मतलब कहने का मतलब है कि घुमड़ों के तौर तरीके उससे उसी तरह दूर हो जाएंगे जिस तरह से घुमड़कड़ों के वस्त्र दूर हो जाते हैं। जस्ट एज ही सेड दिस, जैसे ही उसने ये बोला, द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, दरवाज़ा खोला और अजनबी बाहर आया, अंदर आया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, हाँ अब वह बिल्कुल पूरी तरह से एकदम क्या था, अच्छी तरह साफ स्वच्छ था। एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छी तरह कपड़े पहना हुआ था। द वलिट हैड बैथ हिम, वलिट ने उसको नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे। एंड सेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी भी करी थी। मोर एवर, इसके अलावा ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोज विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, उसको बहुत अच्छे दिखने वाले कपड़े पहनाए गए जो कि उस प्रधान आयरन मास्टर के थे। ही वॉर ए वाइट शर्ट, उसने एक सफ़ेद शर्ट पहना हुआ था। एंड ए स्ट्रेच कॉलर एंड वोल शूज, एक कलफ लगी कड़क कॉलर तथा साबु जूते उसने पहन रखे थे।
बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, लेकिन यद्यपि उसका मेहमान अब इतना चुस्त दुरुस्त बन गया था, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, अब जो वो लोहपति था वो खुश दिखाई नहीं दे रहा था. ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो, उसने मेहमान की ओर भौं पर सलवट लाते हुए देखा. पकर्ड ब्रो का मतलब है भौं पर सलवट लाना. And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. और ये समझ लेना अब आसान था कि जब उसने दूर अजीब आदमी को भट्टी की अस्पष्ट रोशनी में देखा था, तब उसने गलती कर दी थी. But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. लेकिन अब जब वह अजनबी वहाँ दिन की रोशनी में खड़ा था, तो उसे एक पुराने परिचित के रूप में गलती से देखना लगभग असंभव था. मतलब कि जो वो आयरन मास्टर था वो पहचान गया था कि वह उसका साथी नहीं है बल्कि कोई और है. What does this mean? He thundered. इसका क्या मतलब है? वह गरजा. थंडर का मतलब जोर से बोला. The stranger made no attempt to dissimulate. तो अजनबी ने कपट करने का या छल करने का या किसी चीज़ को छिपाने का कोई भी प्रयास नहीं किया. डिसिमुलेट का मतलब होता है छिपाना या कपट करना. He saw at once that the splendor had come to an end. उसने ये तुरंत भांप लिया था कि अब शानो शौकत खत्म हो चुकी है या खत्म हो चुकी थी. It is not my fault, sir. इसमें मेरी कोई गलती नहीं है श्रीमान जी. He said, वह बोला, I never pretended to be anything but a poor trader. मैंने कभी भी गरीब विक्रेता होने के अलावा कुछ और होने का बहाना नहीं किया. And I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. और मैंने लोहे के कारखाने में ठहरने के लिए इजाज़त के लिए याचना की थी. But no harm has been done. लेकिन कोई भी हानि अभी नहीं हुई है. At worst I can put on my rags again and go away. बुरे से बुरा यह हो सकता है कि मैं अपने चित्रे फिर से पहन लूँ और यहाँ से चला जाऊँ. तो थंडर्ड का मतलब होता है गरजना, डिसिमुलेट का मतलब होता है छिपाना, स्प्लेंडर का मतलब होता है शान शौकत या महिमा, प्रिटेंडेड का मतलब होता है बहाना करना, प्लीडेड का मतलब होता है प्रार्थना करना. Well, said the iron master, hesitating a little. ठीक है, लोहपति ने यानी कि जो आयरन मास्टर उसने थोड़ा संकोच से कहा. इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर. लेकिन यह बात पूरी तरह ईमानदारी की भी नहीं थी. यू मस्ट एडमिट डैट. तुम्हें इस बात को मानना ही होगा. क्या? एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दैट मैटर या इन द मैटर. और वो कह रहा है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर शासन अधिकारी इस बारे में कुछ कहना चाहे. यानी कि अब वो पुलिस के पास या किसी शासन अधिकारी के पास जाने की धमकी दे रहा था. द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड. तो वो घुमक्कड़ वो थोड़ा सा आगे बढ़ा. एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट. और अपनी फिस्ट से टेबल पर जोर से मुक्का मारा. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर. अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लोहपति, हाउ थिंग्स आर, कि असली बात क्या है. ही सेड, वह बोला, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप. यह सारी दुनिया एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है. ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज, रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पॉर्क. तो वो कह रहा है कि आपको जिन अच्छी चीज़ों का प्रस्ताव दिया जाता है वे पनीर के छिलकों तथा मांस के टुकड़ों से अधिक कुछ भी नहीं होती. सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो. जिसे किसी बेचारे आदमी को परेशानी में घसीट ले जाने के लिए रखा जाता है. Into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Ironmaster, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. तो अब आगे कह रहा है कि और अगर शेरिफ भी आता है यानी कि अधिकारी भी आ जाता है और मुझे इसके लिए जेल में बंद कर देता है तो फिर आप आयरन मास्टर याद रखें, एक दिन ऐसा आ सकता है जब आप स्वयं मांस का एक बड़ा टुकड़ा प्राप्त करना चाहें और फिर आप उसे फंदे में फंस जाए.
द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ. जो लोहपति था, आयरन मास्टर था, वो हंसने लगा. डेट वॉज नॉट सो बैडली सेड. तो ये बात तुमने इतनी बुरी भी नहीं कही है, माई गुड फेलो, मेरे भले आदमी. परस वी शुड लेट द सेल्फ अलोन ऑन क्रिसमस ईव. लेट अलोन का मतलब होता है किनारे रख देना, छोड़ देना. तो कह रहा है कि इस क्रिसमस के कारण हम शरीफ को यानी शासन अधिकारी के पास नहीं जाते हैं. बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन. लेकिन अभी आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी यहाँ से निकल जाओ. बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वह आदमी दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सेड, वह लड़की बोली, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे. मुझे लगता है कि उसे हमारे साथ आज रुकना चाहिए. आई डोंट वांट हिम टू गो. मैं नहीं चाहती कि वो जाए. एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर. और ऐसा कहकर वो उस तरफ गई और दरवाजे को बंद कर दिया. व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर. तो यहाँ पर व्हाट इन द वर्ल्ड यहाँ पर गुस्सा शो करने के लिए लिखा गया है. तो वो कह रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि तुम क्या कर रही हो, वो फादर बोला. द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर. लड़की वहां पर अत्यधिक असहजता से खड़ी थी और वह नहीं जानती थी कि वह क्या उत्तर दे. That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. उस सुबह उसने यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता महसूस की थी कि वह उस गरीब भूखे देने व्यक्ति के लिए सब कुछ इतना घर जैसा एवं क्रिसमस के अनुसार बनाने जा रही थी. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. वह इस विचार से तुरंत दूर नहीं जा सकती थी, इसीलिए उसने उस घुमक्कड़ व्यक्ति के पक्ष में बीच बचाव किया था. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर. मैं यहाँ इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ. सैड द यंग गर्ल, वो जवान लड़की बोली. ही वॉक्स एंड वॉक द होल ईयर लॉन्ग. वो पूरे साल घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है. एंड देर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम. और पूरे देश में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर शायद उसका स्वागत किया जाता है या उसको सम्मान दिया जाता है. एंड कैन फील एट होम, और घर जैसा महसूस कर सकता है. वेर एवर ही टर्न्स ही इज़ चेस्ड अवे. जहाँ कहीं भी वह जाता है उसको किया जाता है, भगा दिया जाता है. चेस्ड अवे का मतलब भगा दिया जाता है. ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड. हमेशा उसको गिरफ्तार होने का डर लगा रहता है. एंड क्रॉस एग्जामिन, और पूछताछ का डर लगा रहता है उसको. आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर. तो वो कह रही कि मैं ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट वो एक दिन यहाँ पर शांतिपूर्वक एंजॉय करे, यानी खुशीपूर्वक मनाए. जस्ट वन इन द होल ईयर. पूरे वर्ष में केवल एक दिन वह कह रही है कि मैं चाहूँगी कि वह हमारे साथ शांति का एक दिन गुजार कर आनंदित महसूस करे. द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड. ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर. तो जो लोहपति था या जो आयरन मास्टर था, उसने अपनी दाढ़ी में ही कुछ बुदबुदाया. मम्बल का मतलब बुदबुदाना. वह अपनी पुत्री का विरोध करने के लिए तैयार नहीं हो सका. इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स. बिल्कुल यह एक गलती थी. सी कंटिन्यूड, वह बोलती रही. बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे ए ह्यूमन बींग हुम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर. किंतु वो कह रही है कि किंतु फिर भी मुझे नहीं लगता कि हमें एक आदमी को भगा देना चाहिए जिसे हमने यहाँ आने को कहा है. whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. और जिसको हमने क्रिसमस की खुशियाँ देने का वादा किया है. You do preach worse than a parson. तुम तो एक पादरी से भी ज़्यादा उपदेश देती हो. Said the iron master. उसका पिता आयरन मास्टर बोला. I only hope you won't have to regret this. और मैं केवल यही उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम्हें इस फैसले पर पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा. रिग्रेट का मतलब खेद नहीं होना. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. उस युवती ने अजनबी का हाथ पकड़ा और उसे भोजन की टेबल तक लेके गई. Now sit down and eat. अब बैठ जाओ और खाओ, she said. वह बोली. For she could see that her father had given in.
क्योंकि वह जान गई थी कि उसके पिता अब समर्पण कर चुके हैं, यानी कि उसकी बात मान चुके हैं. द मैन विद रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड. तो चूहेदानी वाला व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा. ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड. वह केवल बैठ गया और भोजन करने लगा. टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl who had interceded for him. समय समय पर वह युवती की ओर देखता था जिसने उसका पक्ष लिया था. Why had she done it? What could the crazy idea be? उसने ऐसा क्यों किया था? आखिर यह सनकपूर्ण विचार क्या हो सकता था? वह ऐसा सोच रहा था. After that, Christmas Eve at Ramses passed just as it always had. उसके बाद रैमसोजो पर क्रिसमस की पूर्व संध्या ठीक वैसे ही गुजर गई जैसे हमेशा होता था. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. अजनबी ने कोई समस्या पैदा नहीं की क्योंकि सोने के अलावा उसने कुछ किया ही नहीं. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. पूरी दोपहर वह अतिथि कक्षों में से एक में सोफे पर लेटा रहा और लगातार सोता रहा. लेटा रहा या सोता रहा. At stretch का मतलब लगातार. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. दोपहर में उन्होंने उसे जगाया ताकि वह क्रिसमस के अच्छे भोजन के अपने हिस्से का आनंद ले सके. But after that he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsozo. लेकिन इसके बाद वह फिर सो गया. ऐसा लगता था जैसे कई वर्षों से वह अपनी शांति से एवं सुरक्षा से नहीं सो पाया था जैसा वह रैमसोजो में सोया था. इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड. शाम को जब क्रिसमस ट्री पे रोशनी की गई. दे वोक हिम अप अगेन. उन्होंने उसको वापस उठाया. एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम. और वो ड्राइंग रूम में कुछ समय के लिए खड़ा हो गया. ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम. पलके झपकाता रहा जैसे कि मोमबत्ती की रोशनी उसकी आंखों में दर्द करती हो. बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन. उसके बाद वह फिर वापस गायब हो गया. 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर. 2 घंटे बाद उसको फिर से उठाया गया. ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरीज. तब उसे नीचे भोजन कक्ष में जाना पड़ा और क्रिसमस की मछलियाँ एवं दलिया खाना पड़ा. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said, "Thank you and good night." जो ही वे भोजन की टेबल से उठे, वह प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति के पास गया और धन्यवाद एवं शुभरात्रि कहा. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. लेकिन जब वह युवती के पास आया तो उसने उसे यह समझाया कि उसके पिता का इरादा यह था कि जो सूट उसने पहन रखा था वह क्रिसमस का उपहार माना जाए. He did not have to return it. इसको उसे लौटाना नहीं था. And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace, और अगर वह अगली क्रिसमस की पूर्व संध्या ऐसे किसी स्थान पर बिताना चाहता है जहां वह शांति से आराम कर सके और and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. और आश्वस्त हो सके कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा तो उसका वापस यहाँ आना स्वागत योग्य होगा. The man with red traps did not answer anything to this. चूहेदानियों वाले व्यक्ति ने इसका कोई जवाब नहीं दिया. He only stared at the young girl in boundless amazement. वह खाली उस युवती की ओर टकटकी लगाकर देखता रहा असीम आश्चर्य के साथ. The next morning, the iron master had his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. अगली सुबह लोहपति अर्थात आयरन मास्टर तथा उसकी बेटी प्रसन्नचित उठे ताकि वे सुबह जल्दी होने वाली क्रिसमस की पूजा में जा सके. Their guest was still asleep and they did not disturb him. उनका मेहमान अभी भी सोया हुआ था और उन्होंने उसे छेड़ा नहीं.
When at about 10 o'clock they drove back from the church, जब करीब 10 बजे वे चर्च से गाड़ी में बैठकर वापस चले, the young girl sat and hung her head even more, तो वह युवती बैठी रही और उसने अपना सिर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, सिर सामान्य से अधिक निराशा के साथ झुका लिया. At church, she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. चर्च में उसने सुना था कि आयरन वर्क्स के एक पुराने क्रॉफ्टर को एक व्यक्ति ने लूट लिया था जो चूहेदानियां बेचता था. Yes, that was a fine fellow you let into the house. हाँ, यह वही अच्छा आदमी था जिसे तुमने घर में रुकने दिया या प्रवेश दिया. Said her father, उसके पिताजी ने कहा. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. मुझे आश्चर्य है कि हमारी अलमारी में इस समय तक चांदी के कितने चम्मच बचे होंगे. The wagon had hardly stopped at the front steps when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. घोड़ा गाड़ी सामने की सीढ़ियों के सामने रुकी ही थी जब लोहपति ने नौकर से पूछा कि क्या अजनबी अभी भी वहीं था. He added that he had heard at church that the man was a thief. उसने यह भी कहा कि उसने चर्च में सुना था कि वह आदमी चोर था. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. नौकर ने उत्तर दिया कि वह व्यक्ति चला गया और कि वह अपने साथ कुछ भी लेके नहीं गया. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. इसके विपरीत उसने एक छोटा सा पैकेट छोड़ दिया था जिसे कुमारी विल्मनसन को क्रिसमस के उपहार के रूप में दयालुता के साथ स्वीकार करना था. The young girl opened the package. युवती ने पैकेट को खोला, which was so badly done up that the contents came into view at once. जिसे इतनी खराब तरीके से बांधा गया था कि उसमें बंद वस्तुएं तुरंत दिखाई देने लगी. She gave a little cry of joy. उसने आनंद की एक छोटी सी चीख निकाली. She found a small rat trap and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. But that was not all. In the rat trap lay also a letter written in large jagged characters. उसे एक छोटी सी चूहेदानी मिली और उसमें 3 सलवटे भरे हुए 10-10 क्रोनर के नोट पड़े थे. लेकिन यह सब कुछ इतना ही नहीं था. चूहेदानी में एक पत्र भी पड़ा था जिसे बड़े तथा कटे फटे अक्षरों में लिखा गया था. Honored and noble miss, सम्मानीय महान मिस, since you have been so nice to me all day long as if I was a captain. चूँकि आप मेरे साथ इतनी भली रही हैं पूरे दिन जैसे कि मैं कोई कैप्टन था. I want to be nice to you. मैं भी बदले में आपके प्रति भला बनना चाहता हूँ. In return, as if I was a real captain. जैसे कि मैं वास्तविक कैप्टन हूँ. For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. तो वो आगे कह रहा है कि क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस के अवसर पर आप एक चोर के द्वारा असहजता में डाल दी जाए. But you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bet for poor wanderers. लेकिन आप इस पैसे को उस वृद्ध व्यक्ति को वापस सौंप सकती है जो सड़क के किनारे रहता है, जो खिड़की के फ्रेम से पैसों की थैली लटका कर रखता है, जो गरीब घुमक्कड़ लोगों के लिए ललचाने वाली वस्तु यानी चारा बन जाती है. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap. चूहेदानी एक चूहे की तरफ से क्रिसमस का उपहार है जो इस दुनिया की चूहेदानी में फंस गया होता. If he had not been raised to captain, अगर उसे कैप्टन न बना दिया होता. Because in that way he got power to kill himself. क्योंकि इस तरह से उसने स्वयं को स्पष्ट करने की ताकत आ गई. Written with friendship and high regards, कैप्टन वॉन स्टॉले. तो मित्रता एवं अत्यधिक सम्मान के साथ
लिखा हुआ कैप्टन वॉन स्टहले। तो इस प्रकार ये द रेड ट्रैप चैप्टर एंड होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आया होगा। इसके 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट को अलग अलग तरीके से मतलब सुने और उसको 1 से 2 बार 3 बार सुने। तो इस प्रकार सुनने से आप लोगों को और ज़्यादा मीनिंग क्लियर होंगे। और यदि चैनल मेरा ये चैप्टर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए। थैंक यू बेटा।